भाई साफ सीधी बात बोल रहा हूँ, इस वीडियो के बाद ये एनिमल किंगडम की एनसीईआरटी की टेबल आपको याद हो चुकी है, गारंटी है, गारंटी है, गारंटी। सबसे पहले है सीलोम वाली बात। देखो जी, खेल को कैसे चलाना है। देखो, सूडो का मतलब होता है क्या? झूठा। जो झूठ बोलेगा उससे बातों को आस्क यानी बार बार पूछना पड़ेगा। आस्क हिम, आस्क हर, आस्क हिम, आस्क हर। सूडो मतलब जो झूठ बोलेगा उससे बातों को आस्क बार बार पूछना पड़ेगा। अगर झूठा सिलोमेट यहां पर आया है तो इससे नीचे वाले तो इससे एडवांस है, मतलब सब में सिलोम प्रेजेंट होगा, सारे सिलोमेट हो जाएंगे, और इससे ऊपर वाले सारे अब्सेंट यानी एसिलोमेट हो जाएंगे। नेक्स्ट हम याद करेंगे सेगमेंटेशन। देखो, खतरनाक सा वर्ड नहीं लग रहा है सेगमेंटेशन, कि किसी को ऐसे सेगमेंट में काट दिया है। तो भाई अगर कोई आपको सेगमेंट में काटेगा तो आप उसके चरणों में नहीं, है ना, चरण पकड़ लोगे, प्लीज भाई माफ कर दे, छोड़ दे प्लीज, है ना। तो कोई अगर आपको सेगमेंट में काटेगा तो आप उसके चरण पकड़ लोगे। भाई उसी चरण को यहां पर लिख दिया है, CH से बनेगा कोरडेटा, AR से अर्थ्रोपोडा, AN से एनालिडा। तो कोरडेटा, अर्थ्रोपोडा, एनालिडा, इन तीन में ही सेगमेंटेशन पाई जाएगी। अब है ये तीन चीजें, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तीनों चीजें अपने को साथ में ही करनी पड़ेंगी। देखो जी, डाइजेस्टिव सिस्टम यहां पर कंप्लीट आया, उससे नीचे सब में कंप्लीट होगा, उससे पीछे सब में इनकंप्लीट होगा। सेम यहां पर ये प्रेजेंट है, उससे आगे सब में प्रेजेंट, उससे पीछे सब में अब्सेंट। ये यहां पर प्रेजेंट है, उससे आगे सब में प्रेजेंट, उससे पीछे सब में अब्सेंट होगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। यहां पर अपने को एक पैटर्न दिखाई देता है। एसके हेलमिंथीज, एनालिडा, अर्थ्रोपोडा में ट्रिपल ए है, तीनों क्या है? ट्रिपल ए है। तीनों क्या है? ट्रिपल ए है, और कोई भी ए से नहीं है, ये तीनों ट्रिपल ए है। तो ट्रिपल ए में अपने को एक पैटर्न दिखाई दिया कि देखो ये डायगोनल रिलेशन अपने को दिखाई दे रहा है। बट यहां पर कंफ्यूजन क्या आ जाएगी डायगोनल में, कि हम कैसे बताएंगे कि डाइजेस्टिव पहले नंबर पे है, सर्कुलेटरी दूसरे पे है, और रेस्पिरेटरी तीसरे पे है। आप इनको आगे पीछे कर दोगे। आप जब शायरी नहीं शायरी बोलते हैं जिसको, आप जब शायरी लिखते हो तो किसमें लिखोगे? डायरी में ही लिखोगे ना। तो डायरी में शायरी लिख देनी है, शायरी में डायरी तो नहीं लिख सकते ना। तो डायरी में शायरी लिख देनी है। डायरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, साई सर्कुलेटरी, RE रेस्पिरेटरी। डायरी में शायरी, डायरी में शायरी। अब हम देखने वाले हैं लेवल सबके निकलेंगे, मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये पैटर्न सबको पता होगा कि सेल से मिलकर बना टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बना ऑर्गन, ऑर्गन से मिलकर बना ऑर्गन सिस्टम। अब यहां पर देखो जी, चार चीजें हैं, 1 2 3 4। तो चार चीजें हैं, तो आपका आंसर भी चार चीजों में ही आएगा। देखो जी, पोरीफेरा तो अपने को पता है सबसे बेसिक वाले होते हैं, मतलब इनमें टिश्यू भी नहीं बन पाया है, सेल पे ही बात खत्म हो गई है, सेलुलर लेवल। तो एक आंसर तो ये आ गया, अपने को 4 पे खत्म करना है ना, एक ही आ गया। E और C साथ में रहते हैं, तो सेल से अगली एडवांसमेंट क्या है? टिश्यू है, तो इन दोनों में टिश्यू आ जाएगा। तो एक सेलुलर लेवल था, 2 ये टिश्यू आ गया है। नेक्स्ट भाई आंसर देखो, प्लेटीहेल्मिंथीज में थोड़ा आपको याद रखना है कि ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों एनसीईआरटी में कुछ ऐसे लिखा हुआ है, और बाकी सब में क्या है? ऑर्गन सिस्टम हो जाएगा। तो एक ये, 2 ये ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, 3 ये और 4 ये, 1 2 3 4। अब बात है सिमेट्री को कैसे याद करें। देखो जी, पोरीफेरा आपने को पता है सबसे बेसिक है, तो इसमें कोई सिमेट्री होती ही नहीं है ना, ये एसिमेट्रिक होते हैं। दोनों C और C भाई भाई साथ में चलेंगे, दोनों में रेडियल है। तो भाई इसको ऐसे याद रख लेना। देखो, रेडियल वर्ड से क्या याद आएगा? रेडियस। और रेडियस हम किसकी बनाते हैं? एक सर्कल की बनाते हैं। तो C4 क्या है? सर्कल है। सर्कल की क्या बनाई? रेडियस बनाई। रेडियस कब बनाई भाई? रेडियस हमें कब बनाने को दी जाएगी? एग्जाम में। जाहिर सी बात है, क्वेश्चन आएगा कब? एग्जाम में। तो E4 एग्जाम, E4 इकाइनोडर्मेटा याद हो जाएगा।